हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल चौपाल एडुश वर्ड पे स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को शामिल किए हैं और थियरी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी उससे लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बना है, अब तक जो एग्जाम में आया है और जो आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस सेशन में शामिल किए हैं। आपका आने वाले समय में आपका टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस और एनवीएस एग्जाम होने वाला है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आइए आज के सेशन का हम लोग आगाज करते हैं, जिसमें आज के सेशन का जो थंबनेल है आपका अध्याय फर्स्ट, भारत का आकार और स्थिति। आज के सेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए आज के सेशन का हम लोग आगाज करते हैं, जिसमें आज के सेशन का जो है फर्स्ट चैप्टर आपका जो दिया है, इसमें ये आपका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें आपका भारत का आकार और स्थिति दिया है। इसको जो हम जूम कर दें, जिसमें आपको साफ ये आपका जो है भारत का आकार और स्थिति ये आपका होगा, दिख रहा होगा हल्का से जो है, ये आपका भारत का आकार और स्थिति। इसमें आज हम लोग जो है भारत का आकार और स्थिति जो है पढ़ेंगे और उसके बाद इस लाइन बाय लाइन जो भी एमसीक्यू बने हैं और जो आने की जो है संभावना है, इससे जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसके बाद तुरंत जस्ट हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हुआ एनसीईआरटी से जरूर क्वेश्चन आपका आता है, चाहे आपका पीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी, अर्थात बड़े से लेके आपका छोटे एग्जाम में एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रख के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को हम लोग शुरू किए हैं। आइए आज के सेशन का हम लोग आगाज करते हैं, जिसमें आज के सेशन का जो है पहला क्लास आज है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको जूम करते हैं थोड़ा। ये आपका भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ये आपका पहला लाइन जो है एनसीईआरटी का है, जिसमें आपका पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, जिसमें जो है कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आपका जो है पहला लाइन इसमें है। और इसके बाद जो है हम लोग स्थिति के बारे में जो है पढ़ेंगे। इसका जो है लोकेशन, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात भारत जो है एक विशाल देश है और यह भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दिया है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसे अभी आपको हम रेखा चित्रों के द्वारा आपको दिखाएंगे कि आपका जो है ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार को दिखाएंगे। आगे देखते हैं, कर्क रेखा 23.5 उत्तर से उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपका जो है 23.5 जो है आपका उत्तर, जिसे हम लोग कर्क रेखा जो है बोलते हैं, वह 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार जो है ज्ञात करें। यहाँ पे जो है दिया है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है तथा सन 2004 में सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेगा। यहां से देखिए, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा कि वह कौन सा सन था जब आपका जो है सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट जो है
डूब गया था, जलमग्न हो गया था, तो आप लोग यहाँ से बताएंगे कि सन 2004 में सुनामी के कारण ये आपका जो है डूब गया था। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। आइए इसके बाद हम लोग भारत के आकार के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 32,87,000, इसे अगर पूरा लिखा जाए 32,87,263 किलोमीटर आपका जो है ये भारत का जो है ये आपका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है भौगोलिक क्षेत्रफल का ये आपका 2.4% है। चित्र 1 में जो अभी हम चित्र आपको दिखाएंगे आगे है, स्पष्ट है कि भारत विश्व का आपका, इसको किनारे कर दें, ये आपका 9th एनसीईआरटी बुक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये आपका जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर में जो है ये फैला है। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ ये आपका जो है 7,516.6 किलोमीटर जो है ये आप समुद्री तट रेखा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये 75,16.6 किलोमीटर ये आपका है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और आपका 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन सभी को अभी हम मानचित्र के माध्यम से आसानी से जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चित्र जो है, चित्र में अभी आगे देखेंगे, अक्षांश और देशांतर का विस्तार आपका लगभग 30, ये आपका डिग्री, ये आपका 30 अंश है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर का विस्तार आपका 30 अंश है। परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर जो है अर्थात ये क्वेश्चन बनता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो है समय का अंतर कितने घंटे का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 घंटे दे रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। अर्थात भारत का जो टाइम जोन है ये आपका 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक एक जो है क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें आपका दिया है ये आपका एक, उसमें दिया 82.5 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया। ये क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ये सब जो है जो क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, जो आपका एलटी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जो मेंस एग्जाम आप देंगे आपका एनसीईआरटी से यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन सभी को जो है आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय भूखंड एशिया के किस दिशा में जो है स्थित है। तो ये आपका पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय
देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ आपका पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसके नाम पर जो है रखा गया। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। क्या आप जानते हैं, एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप जानते हैं। इसमें दिया है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच आपका कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि वह कौन सा सन था जब आपका स्वेज जो है ये आपका स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था। तो ये आपका 1869 और इसके बन जाने से जो है भारत और यूरोप के जो है बीच जो है कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो आप बताएंगे 7000 किलोमीटर। ये विगत परीक्षाओं में जो है आपका क्वेश्चन बन गया है। तो उसका मतलब ये देखिए आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपका जो है मिल रहा है और आने वाले एग्जाम में भी आपका यहाँ से जो है क्वेश्चन मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको आइए आपको मानचित्र के माध्यम से समझाने का जो है प्रयास करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका भारत का मानचित्र है। इस पे आपको हम भारत का देशांतरी विस्तार और भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई और भारत के प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके पूरब में कौन सा जो है खाड़ी पाया जाता है और जो है पश्चिम में कौन सी खाड़ी और दक्षिण में कौन सा महासागर पाया जाता है, इन सभी को हम लोग विस्तार से आइए इस मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है भारत का मानचित्र है जिसमें आपका एक तरफ आपका ये आप इसको मानिए नॉर्थ और इसको मानिए आप साउथ और इसको हम लोग जो है पूर्व और इसको जो है हम लोग पश्चिम मानेंगे। इसमें केवल मानचित्र में समझने के लिए, बाकी अगर पूरा संपूर्ण रूप से विश्व के संदर्भ में भी देखेंगे तो ये मात्र उत्तरी और पूर्वी जो है क्षेत्र में ग्लोब में जो है भारत बसा है। तो दोस्तों ये आपका जो है अफगानिस्तान जो ये लास्ट छोर यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की जो है बाउंड्री शेयर करती है। ये आपका जो है अफगानिस्तान है और इसके बाद भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान है और उसके बाद इधर आगे बढ़ेंगे ये आपका अरब सागर और इधर आएंगे ये आपका बंगाल की खाड़ी और इधर जो है आपका म्यांमार है जो भारत के साथ सीमा लगाता है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी जो ये आपका जो है यहाँ से भारत के साथ सीमा बनाता है, भूटान है और उसके बाद आपका ये नेपाल पड़ता है जो भारत के साथ सीमा बनाता है और इसी क्रम में जो है ये आपके जो है भारत के सीमावर्ती जो है देश हैं ये आपका श्रीलंका, ये सभी जो है भारत के साथ जो है सीमा बनाते हैं। आइए हम लोग आज देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किया जाए, ये जो आपकी लाइन होती है ये जो यहाँ से 8, 12, 16 और 20 ये सभी आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सभी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से जो है शुरू होकर ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका जो है विस्तार ये आपका पाया जाता है। और इसी क्रम में अगर आपका
जो है देशांतरी विस्तार हम लोग देखें तो देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका देशांतरी विस्तार हो गया। देशांतर आपका हमेशा खड़ी लाइन जो है ये होती है, ये आपका देशांतर होता है। तो दोस्तों कभी भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका जो है अक्षांश होता है, और 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका जो है ये आपका देशांतरी विस्तार है। तो इसे आप लोग जो है समझ लीजिए। और उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है ये आपका 3214 किलोमीटर, ये आपका जो है 3214 किलोमीटर, ये आपका जो है ये उत्तर दक्षिण ये भारत की जो है लंबाई है। और वहीं पे ये आपका जो है पूरब से पश्चिम अगर भारत का जो है ये आपका किलोमीटर में दूरी पूछेगा तो ये आप 2933 किलोमीटर आप बताएंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, भारत के अंतिम बिंदु को जब भी आप पूछेगा इसमें पश्चिम में जो है 68 डिग्री 7 मिनट जो है किस जो है राज्य में है और उसका अंतिम छोर आप किस नाम से जानते हैं। ऐसे आपका पश्चिम हुआ, पूरब हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, इसको जो है अगर बताया जाए तो दोस्तों भारत का जो पश्चिमी जो अंतिम छोर है इसको हम लोग गुजरात में जो है एक है जगह गौर मोता, ये आपका जो है गुजरात का जो है एक क्षेत्र है जो भारत का अंतिम बिंदु माना जाता है। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो ये आपका एक जगह है किबुथु, की बुथु, ये आपका जो है इसको हम फिर से लिख रहे हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है जो आपका एक मिनट दो, ये आपका जो है भारत का जब भी आपसे पूछेगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है तो आप लोग किबुथु बताएंगे। और आपका उत्तर में अगर पूछेगा तो आप लोग इंदिरा काल बताएंगे। इंदिरा काल ये आपका जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में ये आपका इंदिरा काल पड़ेगा। और ये आपका इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका इंदिरा पॉइंट ये आपका जो है दक्षिणी बिंदु, ये आपका इंदिरा पॉइंट ये आपका पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आपसे इन 4 क्वेश्चनों को पूछेगा कि आपका भारत का वह कौन सा बिंदु है जो सबसे उत्तर में है तो आप इंदिरा काल बताएंगे, और उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण में पूछेगा तो आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे। और वहीं पे आपका जब पूरब में पूछेगा, पूरब में जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो है किबुथु वो आपका जो भारत का पूर्वी क्षेत्र जो है अंतिम बिंदु आपका किबुथु के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे गुजरात का जब पूछेगा ये गुजरात किबुथु के नाम से जो है ये आपका भारत का सबसे पश्चिमी जो है अंतिम बिंदु माना जाता है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन आपसे जो है विगत परीक्षाओं में बन चुके हैं और ये आपका जो है बनने वाले हैं। ये आपका भारत का जो है मानक यामोत्तर रेखा है, ये आपका 5 राज्यों से भारत के जो है गुजरता है। ये आपका देखा जाए तो आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश आपका पड़ता है। ये 5 राज्य हैं जो भारत के जो है यामोत्तर अर्थात जो है टाइम लाइन जो है ये आपका 5 राज्यों से गुजरता है। तो दोस्तों इन सभी को जो है हम आपको आसानी से जो है समझाने का प्रयास किए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिस पे आपको जो है इस पे विभिन्न लोकेशनों को जो है दिखाया गया है। इसमें जो है वही चीज ये आपका जो है भारत का मानचित्र है, ये
जिसमें आपका एक तरफ अरब सागर, ये आपका लक्षद्वीप भारत, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका चेन्नई, मुंबई और आपका दिल्ली, और ये आपका श्रीलंका और अंडमान निकोबार। अर्थात ये आपका भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, भारत के जो है विश्व के मानचित्र पे इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। ये भारत के जितने पड़ोसी देश हैं और इनसे जो लगे हुए हैं, इन सभी को इस पे दिखाया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो है चलते हैं, जिस पे आपका जो है भारत के विभिन्न राज्यों का जो है लोकेशन दिखाया गया है, भारत के जो है पड़ोसी देशों को दिखाया गया है। आइए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये आपका भारत जो है अफगानिस्तान, जो आपका 106 किलोमीटर, ये आपका जो है सबसे कम जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका पाकिस्तान जो है, ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और ये आपका लद्दाख से भी ये आपका बनाता है सीमा, और राजस्थान, गुजरात, इन सभी से जो है ये पाकिस्तान जो है भारत के साथ आपका बनाता है। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात के भी साथ बना रहा है, राजस्थान के भी साथ बना रहा है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ये आपका पाकिस्तान सीमा 1 2 3 4 5 ये जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीमा बना रहा है। आइए इसी क्रम में देखा जाए तो ये आपका इधर नेपाल दिया गया है। नेपाल आपका उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार, और यहीं पे आपका जो है ये आपका सिक्किम दिया है। ये सिक्किम, इसकी राजधानी गंगटोक है, इसके साथ जो है सीमा बना रहा है। तो ये सभी लोकेशन दिया है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। और इसमें आपका जो है एक तरफ बंगाल की खाड़ी, न्यू मूरे द्वीप, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इधर आपका अरब सागर दिया है, इधर आपका कर्क रेखा जो है दिया है, जो आपका कर्क रेखा गुजरात से, मध्य प्रदेश से, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जो है ये सब गुजरता है। इसको जो है आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग सेवन सिस्टर जो है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्षर बन जाता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय, आसाम, ये सभी राज्यों को आप लोग जो है देख लीजिएगा। और आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो है बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू बना है, उन एमसीक्यू को हम इसमें शामिल किए हैं। आइए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जो हम लोग पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित आज क्वेश्चनों को शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा भौगोलिक बिंदु था जो 2004 की सुनामी में आपका डूब गया था? आपको एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसी में जो है आपका है दिया था 2004 की सुनामी में कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी किनारा, या श्रीहरिकोटा का सुदूर पूर्वी किनारा, या इंदिरा पॉइंट, या आपका कार निकोबार उत्तरी द्वीप। तो दोस्तों 2004 की सुनामी में ये आपका इंदिरा पॉइंट ये आपका डूब गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सी इज राइट हो जाएगा। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? इसको भी हम लोग पढ़े हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? क्या 15,200 किलोमीटर, या आपका 7,516.6 किलोमीटर, या आपका 82.5, और ये आपका जो है 22 दे रहा है। तो दोस्तों भारत का जो है स्थलीय सीमा ये आपका 15,200 किलोमीटर, अर्थात ए इज राइट हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चनों को हम लोग जो अभी पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है? जो ये भारत का जो है पश्चिम तट है, ये आपका कुछ इस प्रकार ये पूछ रहा है भारत का पश्चिम, तो ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। तो इसमें पूछ रहा है भारत के पश्चिम, ये आपका भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर स्थित है? क्या बंगाल की खाड़ी, या अंडमान, या अरब सागर, या हिंद महासागर?
तो दोस्तों इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो सभी हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। जहां दे रहा है भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है। इसमें जो है भारत का मानक समय किस देशांतर अर्थात जो भारत का टाइम जोन है किस जो है देशांतर से निर्धारित किया गया है। क्या वह 90 पूर्व या 23.5 उत्तर या आपका 82.5 पूर्व या 97.25। तो दोस्तों ये आपका 82.5 पूर्व जो आपका इलाहाबाद के नैनी से आपका गुजरता है। अगर ऑप्शन में मिर्जापुर रहे तो वो भी आपका जो है सही माना जाएगा। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से भारत के गुजरता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, आपको हम बताएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो आपका भारत का मानक समय जो है गुजरता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां दिया गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार किस रेखा से प्रारंभ होता है। यहां बताना है भारत का जो है अक्षांशीय अर्थात कुछ इस प्रकार अगर भारत का जो है तो ऊपर वाला जो है और ये नीचे ये रेखाएं जो है अक्षांश है। तो यहां से हम लोग 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी रेखा है यही रेखा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तर से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार किस रेखा से प्रारंभ होता है। तो ये आपका वही बिंदु है जो यहां से प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से प्रारंभ होके 37 डिग्री उत्तर तक ये आपका जो है इसका अक्षांशीय विस्तार होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया गया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की समय में कितनी भिन्नता पाई जाती है। अर्थात अगर देखा जाए तो ये आपका जो है भारत का जो है पूरब से पश्चिम में जो है समय में ये अंतर पूछा है। अर्थात ये आपका जो गुजरात है, गुजरात और यहां पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों के बीच जो है समय का अंतर पूछा है। ये आपका अक्सर क्वेश्चन बनता है और हम लोग अभी पढ़े हैं उसमें साफ लिखा था आपका 2 घंटे का अंतर जो है ये आपका पाया जाता है। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा, 2 घंटे का जो है आपका अंतर पाया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप कौन से सागर में स्थित है। यहाँ बताना है कि भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप कौन से सागर में स्थित है। क्या वह काला सागर है, क्या अंडमान सागर है, या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और आपका लाल सागर। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में वो 2 खाड़ी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये आपका स्थित है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के आज हम लोग जो है जो थियरी पढ़े हैं उससे जो है संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने लायक था सभी को इसमें शामिल किया गया है। मानक यामोत्तर किस राज्य से गुजरता है, जो आपको हम बताए थे कि आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य थे जो आपका मानक समय आपका गुजरता है। तो इसमें पूछा मानक यामोत्तर किस राज्य से गुजरता है। क्या वह महाराष्ट्र से गुजरता है या आपका गुजरात या उत्तर प्रदेश या आपका मिजोरम। तो दोस्तों वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 राज्यों का। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका पड़ेगा उड़ीसा,
उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। ये आपका जो पांच राज्यों से आपका भारत का जो है यामोत्तर अर्थात समय जो है रेखा गुजरती है, तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ये आपका एक हो जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश दो हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका तीन हो जाएगा, उड़ीसा आपका चार और आंध्र प्रदेश जो है पांच। तो भारत के पांच राज्य से आपका मानक यामोत्तर गुजरता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में जो है हम लोग, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित, या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित, और आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, और 27 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश? तो दोस्तों ये आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित आपका प्रदेश है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जो है काफी जो अभी जल्दी ये चेंज हुआ है, तो इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? इसमें बताना है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। क्या महाराष्ट्र है, या उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या आपका राजस्थान है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा आपका राज्य है। और आपका जनसंख्या के आधार पे जब पूछेगा तो अपना उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है, और जनसंख्या घनत्व में पूछेगा तो आप लोग बिहार को लगाएंगे, ये आपका जो है पहला स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच जो है कितने किलोमीटर की जो है दूरी कम हो गई है? क्या वह 5000 किलोमीटर, या 7000, या 10,000, या 2000? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग थियरी पढ़ते समय ये आया था, ये आपका 7000 किलोमीटर दूरी जो है भारत और यूरोप के बीच कम हुई थी, और ये आपका जो है 1869 में ये बनकर जो है तैयार हुआ था। इसे जो आप लोग याद रखिएगा, ईस्वी में जो है बनकर ये तैयार हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है हिंद महासागर का नाम हिंद क्यों पड़ा? इसमें बताना है हिंद महासागर का हिंद क्यों नाम पड़ा। दोस्तों ये देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखकर आप एक झटके में आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। तो इन सब क्वेश्चनों को आपको जरूर सॉल्व करके जाना है। यह भारत से सबसे पास में है, भारत की ऐतिहासिक स्थिति के कारण, या भारत का व्यापार इस महासागर से होता है, या उपरोक्त सभी? तो ये आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी ये आपका राइट हो जाएगा। इन सभी के कारण जो हिंद महासागर का नाम हिंद पड़ा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है भारत के दक्षिणी छोर से सबसे नजदीक महासागर कौन सा है? इसमें बताना है जो भारत का जो दक्षिणी छोर है ये आपका, इससे जो है कौन सा महासागर सबसे पास में है? क्या वह अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर, या प्रशांत महासागर, या आपका आर्कटिक महासागर? तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ये आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यही आपका इसके दक्षिण में जो है आपका हिंद महासागर ये आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत की भौगोलिक विशेषताओं में कौन सी सही जोड़ी नहीं है? इसमें जो है कौन सा जो है सही नहीं है? स्थलीय सीमा ये आपका 15,200 किलोमीटर, इसे हम लोग पढ़े हैं। तटीय सीमा ये आपका 7,516 किलोमीटर, और ये आपका समुद्री सीमा बता रहा है 8500 किलोमीटर, और ये आपका मानक यामोत्तर 82.5 से हम लोग पढ़े हैं। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है समुद्री सीमा ये आपका 8500 ये आपका गलत होगा, क्योंकि जो है समुद्री सीमा का विस्तार ये आपका यही 7500 जो तटीय सीमा दे रहा है ये आपका 7516.6 किलोमीटर ये आपका हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपका समुद्री सीमा जो 8500 किलोमीटर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ए बी और डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है भारत का भूभाग किस अक्षांश तक फैला है? भारत का जो है
इसमें पूछना बताना कि किस अक्षांश तक, अर्थात अगर आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएं तो ये आपका जो है, ये आपका ये आपका जो है, ये कुछ इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये पूछ रहा है जो अक्षांशी विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये अक्षांशी विस्तार है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और ये आपका जो 37 डिग्री 6 मिनट ये दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पूछा है भारत का भूभाग किस अक्षांश तक फैला है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका फैला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज, क्योंकि ये शुरुआत हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से और इसका अंतिम छोर 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका जो है बी राइट हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में जो है स्थित है, इसमें बताना है। जो अंडमान निकोबार जो कि आपका ये आपका अंडमान और निकोबार आपका कुछ इसमें जो है ये बंगाल की खाड़ी में है और इधर आपका जो है अरब सागर है। तो इसमें बताना है कि भारत के दक्षिण पूर्व अर्थात ये आपका दक्षिण हो जाएगा और पूर्व ये आपका कुछ ये सेक्टर पूछ रहा है में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है, क्या वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या आपका लक्षद्वीप। इसमें बताना है कि कौन सा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। काफी आसान है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग देखते ही जो है सॉल्व कर देंगे। दोस्तों ये आपका बंगाल की खाड़ी जो आपका उधर अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर आपका अरब सागर है, इधर ये आपका अरब सागर इधर है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया भारत के किन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, इसे भी हम आपको विस्तार से मानचित्र में बताए हैं। इसमें ऑप्शन पहला दे रहा है पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर। वहीं दे रहा है पंजाब, हिमाचल, ये आपका गलत हो जाएगा। गुजरात, पंजाब और हरियाणा ये भी आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान ये भी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां भारत का कौन सा हिस्सा 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकुचित होता है। इसमें बताना है 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की वह ओर जो है संकुचित होता है। इसमें दिया पूर्वी तट, पश्चिमी तट और ये आपका दक्षिणी भाग या आपका उत्तरी पठार। तो दोस्तों ये आपका जो है दक्षिणी भाग ये आपका जो है संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता। इसमें बताना है कि वह कौन सा जो है देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। दे रहा है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल। तो दोस्तों ये आपका जो नीचे ये आपका जो यहाँ पे कुछ ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका ये आपका जो है डायरेक्ट जो है स्थलीय भाग से संबंधित नहीं है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया गया भारत के किस राज्य से मानक यामोत्तर अर्थात 82.5 पूरब देशांतर गुजरता है। इसमें दिया गया है गुजरात, आसाम, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें जो है बताना है जो ये आपका कुछ इस प्रकार ये जो है जो भारत का यामोत्तर जो सीधे यहाँ से गुजरता है, ये आपका कुछ ये आपका सीधे ऐसे गुजरता है। जो आपको हम बताए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका एक ही राज्य दिया है उत्तर प्रदेश। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे अगर देखा जाए यूपी हो जाएगा और ये आपका
एमपी, और ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपका जो है पांचों राज्य है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग थियोरी क्लास पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने थे और बनने लायक थे, और जो आने वाले एग्जाम में आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें जो है आज सॉल्व करवाए हैं। तो इस सेशन का यही उद्देश्य है, जो भी हम लोग थियोरी क्लास आज पढ़ेंगे उसके जस्ट बाद तुरंत हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों इस सेशन में आप लोग बने रहें, और आने वाले समय में आपको ये क्लास अब कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के सेशन का हम यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।